आइए पता करें हम लोग, क्या कोई भी पदार्थ को जलने के लिए क्या हीट की आवश्यकता होती है या और कुछ भी चीज़ की। तो चले देखते हैं। कैसे देखें, उससे भी तो कुछ हम लोग को सोचना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए कोई भी चीज़ जलने के लिए और कुछ लगता है या नहीं लगता है, इसे जानने से पहले हम लोग को एक प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो, अगर कोई भी चीज़ को जलने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी तो वह आग बुझ जाएगी। अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो आग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो पहला ग्लास लेते हैं, ग्लास लिए, उसके बाद मोमबत्ती को जला दिए। ग्लास हाथ में अभी बनने किए, देख रहे हैं अच्छा खासा मोमबत्ती जल रही है, उस पे से एक ग्लास ढक दिए। अब क्या हुआ, मोमबत्ती बंद, बुझ गई। इसका मतलब क्या टूट गई मोमबत्ती के संपर्क किससे जुड़ी थी? हवा यानी वायु से। इसका मतलब ऑक्सीजन पहला हो जाएगा, ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजन तो यहाँ भी है, फिर भी हम लोग जीवित हैं ना, जल तो नहीं रहा है कुछ। इसका मतलब जलने के लिए और कुछ भी चाहिए। वो क्या है? ज्वलनशील पदार्थ। और क्या चाहिए? ज्वलनशील पदार्थ तो यहाँ भी है, ये भी ज्वलनशील पदार्थ है, ये भी तो ज्वलनशील पदार्थ है। क्या जल रही है आग? नहीं ना। तो कैसे जलेगी आग? कुछ और चीज़ों की आवश्यकता पड़ती होगी ना। वो क्या है? ज्वलन ताप। एक सेकेंड, बात समझने वाली है। ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलन ताप नहीं है यहाँ पे। अगर ज्वलन ताप रहता तो जल चुके होते। अब ज्वलन ताप कैसे आ गया यहाँ? आप तो बोलते हैं इसका ज्वलन ताप माचिस की तुलना में ज़्यादा है, तो ज्वलन ताप कैसे नहीं? ज़्यादा है, बट ताप कहाँ से आया इसमें? ज्वलन ताप माचिस में कम है। अगर उसको जला दें तो उससे क्या निकलेगी? एक ज्वाला निकलेगी। यानी ज्वाला को भी जोड़ लेते हैं, ज्वाला निकलेगी जो किसी को भी राख कर सकती है। यहाँ ज्वाला अभी नहीं है, इसीलिए सब सुरक्षित है। अगर ज्वाला आया तो आग लगा देगी यहाँ, और आग लगा देगी तो समझ सकते हैं ना क्या होगा। मोमबत्ती जला हुआ है, ठीक, कंप्लीट मोमबत्ती जला हुआ है। उसके ऊपर एक कागज़ की कटोरी बनाते हैं। कागज़ की कटोरी बना के उस मोमबत्ती के ऊपर चढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं? मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती जल रही है, बट मोमबत्ती के साथ साथ कागज़ भी जल रही है। वट, ये कैसे हो गया? कागज़ था तो जलेगा ही। अच्छा ठीक है, कागज़ था, जल गई। लेकिन एक बात गौर करने वाली है। बोलोगे क्या? कागज़ की कटोरी बना के उसमें पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रखते हैं कागज़ को। अब क्या हो रही है? मोमबत्ती नहीं जल रही। मोमबत्ती जल रही है लेकिन मोमबत्ती के साथ साथ कागज़ नहीं जल रही है। ये कैसे? ये किस प्रकार संभव है? होगा संभव। देखो, अब क्या हो रहा था, पहले कागज़ में पानी भरा हुआ नहीं था, ठीक, जिसके कारण वो उष्मा को एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहा था। वो सिर्फ कागज़ उष्मा को एब्जॉर्ब कर लिया, और कागज़ का ज्वलन ताप कम था, जिसके कारण वो अपना निश्चित मान पर तुरंत पहुंच गया और जल गया। लेकिन अब आ गया कागज़ के अंदर पानी, और वाटर का ज्वलन ताप ज़्यादा होता है, पता ही है। धीरे धीरे हीट होते होते 100 डिग्री सेल्सियस में जाएगा तब पानी खौलता है, ठीक। अब देखो, पहला बात ये होता है, कागज़ के कटोरी बना के उसमें पानी डालने के बाद जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो वो होता है, जब हीट जाता है ना, वो मोमबत्ती से निकलने वाली लौ का हीट पानी एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसके कारण कागज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो कागज़ जलता नहीं, ठीक। आज का टॉपिक हम लोग खेलते खेलते आज सीख ही गए। क्या सीख गए? ऑक्सीजन, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप। रियलिटी में आग को जलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आज हम लोग सीख गए मस्ती मस्ती में। तो ठीक है, आज का टॉपिक को यहीं बंद करते हैं, और आपसे मिलेंगे हम कल 8 बजे। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि उसे भी तो पता चले यार
ये केमिस्ट्री है, ये खेल है।